शुगर बढ़ने की वजह से बड़ी अंदर तोड़फोड़ का एक सिस्टम हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो फास्टिंग जो है वो बिल्कुल एक जिस्म में ऐसे काम करती है जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। ये बेनिफिट्स तमाम लोगों के लिए नहीं है। डायबिटीज और रोजे का जो मसला है वो शरई मसला भी है और मेडिकल इशू भी है। तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो रोजा रखें। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेली केयर। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सहरी और इफ्तारी से तो गालिबन नहीं है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं जो कि सेफ जोन में होते हैं, जिनको रोजा रखने की इजाजत मिल चुकी है हमारी तरफ से, या आप अपने किसी भी डॉक्टर से मिलकर आपको ये चीज जो है कंफर्म हो चुकी है कि यू कैन सेफली फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या क्या फायदे उठा सकते हैं रमजान के रोजे रख के। वैसे तो यकीनन रमजान में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और बाज़ लोग जो कि शुगर कंट्रोल नहीं भी होती है वो भी इस तवक्कल और इस बिलीफ के तहत रखते हैं कि रमजान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का, बरकतों का महीना है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम को बहुत आसान मजहब बनाया है और बहुत सारी फैसिलिटेशंस पेशेंट्स के लिए ताकि है। लेकिन जो लोग सेफ जोन में हैं तो वो क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वह रोजा जो है वो इंसान के जिस्म को इस तरीके से साफ कर देता है कि जैसे कि आपकी पूरी एक सफाई हो जाती है। जिस्म जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है जब आप एक टाइम तक जो है उसमें कुछ खाना पीना एंटर नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1 तो ये है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा खाना ना खाने या ज़्यादा इनटेक ना करने से उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है, उनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता यही है कि अगर आप ऊपर से इनटेक करते जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये उन सिलेक्टेड लोगों के लिए है जिनको रोजा रखने की इजाजत है। तो यस, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। नंबर 2 जो है वो वेट मैनेजमेंट होती है। यकीनन रमजान एक बेहतरीन महीना होता है नॉन डायबिटिक्स के लिए भी, और वो डायबिटिक जो सेफ जोन में है कि वो अपना वजन जो है वो बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी स्नैकिंग्स नहीं हो रही होती हैं, आप बहुत हर वक्त जो है वो खा पी नहीं रहे होते, एक प्रॉपर टाइमिंग और एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ जो है वो आपके खाने पीने हो रहे होते हैं। तो वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा जो है वो रमजान का महीना है। नंबर 3 आपकी मेंटल हेल्थ, जब आप एक फोकस्ड हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट सबसे बड़ा इनका जो इशू आता है वो ये है कि मेंटल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो रमजान के महीने में रोजे का एक अपना ही बेनिफिशियल इफेक्ट है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ, जहाँ फिजिकल हेल्थ को तो अच्छा रखता है, वहीं मेंटल हेल्थ की भी पॉजिटिविटी पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद एक बड़ा ही मजे का जो एक फास्टिंग का जो एक बेनिफिट होता है पेशेंट्स के लिए, खासतौर पे चूंकि डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है, शुगर बढ़ने की वजह से बड़ी अंदर तोड़फोड़ का एक सिस्टम हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो फास्टिंग जो है वो बिल्कुल एक जिस्म में ऐसे काम करती है जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। वो तमाम चीजें जो है वो फ्लश आउट हो जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो फास्टिंग की क्रिएट हो जाती है और इसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में आती है। लेकिन अगेन ये सारे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं कि जिनको रोजा रखने की इजाजत है, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में है, जो कि टैबलेट्स पे हैं, इंसुलिन पर नहीं है, और जिनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्टेबल है। ये बेनिफिट्स तमाम लोगों के लिए नहीं है। डायबिटीज और रोजे का जो मसला है वो शरई मसला भी है और मेडिकल इशू भी है। तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो रोजा रखें। और अगर आप सेफ जोन में है तो यकीनन ये एक आइडियल टाइम है अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करने का, अपने वजन को कम करने का, और अपने आप को जो है वो एक फिजिकली स्केड्यूल्ड करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।